ज्यादातर लोग अपने एलोवेरा के पौधे को हद से ज्यादा प्यार देकर मार देते। ये मेरा एलोवेरा 6 माह पहले था, जिसे एक नाज़र ने ऑक्टोपस के पांव कहा था, और ये वही पौधा आज है। राज क्या है, मैंने इसकी ज्यादा परवाह करना छोड़ दी। आज मैं आपको वो 7 आसान तरीके बताऊंगा जिन्होंने मेरे मरते हुए एलोवेरा को दोबारा जिंदा कर दिया। और नंबर 5 वो जीरो ट्रक है जो आपके पड़ोसियों को हैरान कर देगा कि आपका राज क्या है। कई साल पहले मेरी दादी ने मुझे अपना 20 साल पुराना एलोवेरा का पौधा दिया था। उन्होंने बस एक बात कही, उसे ज्यादा प्यार मत देना। मैं नहीं समझा। मैं इसे हर 3 दिन बाद पानी देता रहा। इसे घर की सबसे धूप वाली खिड़की में रखा, हालांकि इससे बातें भी करता था। 2 महीनों में वो मुकम्मल खत्म हो गया, नर्म, भूरा, सड़ा हुआ। तब मुझे एलोवेरा का सबसे बड़ा सबक मिला, जितना ज्यादा ख्याल रखोगे इतनी जल्दी मरेगा। अगर आप भी इस वक्त अपने एलोवेरा को हद से ज्यादा प्यार दे रहे हैं तो मैं भी वही कर चुका हूं। आज मैं आपको वो 7 आसान राज बताऊंगा जो मेरी दादी के पौधे को बचा सकते थे। और आखिर तक देखते रहें, क्योंकि आखिर में एक बोनस टिप है जो 99 माली नहीं जानते। अगर आपको आसान पौधों की देखभाल के टिप्स पसंद हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन ऑन करें ताकि कोई वीडियो मिस ना हो। अब आइए आपके एलोवेरा को बचाते हैं। नंबर 1, रोशनी, लेकिन जैसी आप समझते हैं वैसी नहीं। अक्सर लोग अपना एलोवेरा घर की सबसे धूप वाली खिड़की में रख देते हैं, ये सोच करके ज्यादा धूप खुश पौधा। गलत। एलोवेरा को रोशन लेकिन बिलवास्ता रोशनी पसंद है। सीधी तेज धूप उसे जला देती है। ये ऐसे है जैसे आप अपने एलोवेरा को सारा दिन सोल में रख दें। ये भूरे जले हुए किनारे देख रहे हैं, ये सनबर्न है। आपका एलोवेरा वाकई जल रहा है। बेहतरीन जगह, रोशन खिड़की से थोड़ा पीछे मशरकी सम्त की खिड़की, जहां सुबह की नर्म धूप मिले। और अगर आपके पास कुदरती रोशनी कम है तो परेशान ना हो, एक सादा ग्रू लाइट भी बेहतरीन काम करती है। मैं अपने बेसमेंट में इस्तेमाल करता हूं और मेरा एलोवेरा खूब फल फूल रहा है। बोनस टिप, अगर आपका एलोवेरा रोशनी की तरफ लंबा और टेढ़ा हो रहा है तो हर 2 हफ्ते बाद उसे थोड़ा सा घुमा दें, इससे वो सीधा और मुतवाजिन रहेगा। अगर आपका एलोवेरा धूप वाली जगह पर है तो कमेंट्स में सूरज वाला इमोजी डालें। नंबर 2, पानी देना। यही सबसे बड़ी गलती होती है। यहां सच ये है, जितना कम पानी देंगे इतना बेहतर एलोवेरा बढ़ेगा। मैं फिर कहता हूं, जितना कम पानी इतना ज्यादा सेहतमंद पौधा। यह सुस्त माली का ख्वाब पौधा है, और सुस्त होना यहां लापरवाही नहीं बल्कि हिकमत है। तरीका यह है, सिविक एंड ड्राई। जब पानी दें तो अच्छी तरह दें, यहां तक कि नीचे से पानी निकल आए। फिर मुकम्मल खुश्क होने दें, बिल्कुल खुश्क, हड्डियों जैसा खुश्क। आमतौर पर 2 से 3 हफ्ते, सर्दियों में इससे भी ज्यादा। फिंगर टेस्ट, अपनी उंगली 2 इंच मिट्टी में डालें। अगर खुश्क है तो पानी दें, अगर नमी है तो छोड़ दें। बोनस टिप, अगर शक हो तो पानी ना दें। एलोवेरा अपनी मोटी पत्तों में पानी जखीरा करता है, ये हफ्तों बगैर पानी के जिंदा रह सकता है। ये पौधों की दुनिया का ऊंट है। अगर आप ज्यादा पानी दे रहे थे तो कमेंट में 1 लिखें, कोई शर्मिंदगी नहीं, हम सब ये गलती कर चुके हैं। नंबर 3, मिट्टी। ये गलत हुई तो सब कुछ बेकार। आम पोटिंग सवाल एलोवेरा के लिए बहुत भारी होती है। ये ज्यादा पानी रोक लेती है, और हम जानते हैं ज्यादा पानी मुर्दा एलोवेरा। आपको चाहिए अच्छी निकासी वाली मिट्टी, यानी पानी बह जाए, रुके नहीं। मेरा आसान नुस्खा, 2 हिस्से आम पोटिंग सवाल, 1 हिस्सा परलाइट। परलाइट वो सफेद दाने होते हैं जो हुआ की जगह बनाते हैं और पानी जल्दी निकाल देते हैं। या फिर सीधा कैक्टस और स्कूलनट मिक्स खरीद लें, ये एलोवेरा जैसे पौधों के लिए ही बनाया जाता है। कभी भी बाग की मिट्टी इस्तेमाल न करें, वो भारी होती है, कीड़े हो सकते हैं और जड़ों को दबा देती है। बोनस टिप, पानी देने के बाद देखें, अगर पानी ऊपर खड़ा रहे तो मिट्टी बहुत सख्त है। रिपोर्ट करने का वक्त आ गया है। अब DIY मिट्टी टीम में हैं या तैयार मिक्स टीम में, कमेंट्स में बताएं। नंबर 4, सही गमला बहुत फर्क डालता है। सबसे बेहतर गमला टेराकोटा मिट्टी का गमला, क्योंकि ये सांस लेता है, इजाफी नमी खुद ब खुद बाहर निकल जाती है और ज्यादा पानी देने का खतरा कम हो जाता है। प्लास्टिक के गमले भी चल सकते हैं, लेकिन वो नमी ज्यादा देर रोकते हैं। अगर आप ज्यादा पानी देने वाले हैं तो मिट्टी का गमला बेहतर है। सबसे जरूरी बात, निकासी का सुराख लाजमी होना चाहिए, चाहे गमला कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो। अगर सुराख नहीं तो एलोवेरा ना लगाएं। बगैर सुराख के पानी नीचे जमा हो जाता है, जोड़े सड़ जाती हैं, पौधा मर जाता है। साइज भी अहम है, गमला चौड़ा और कम गहरा हो। एलोवेरा की जोड़े ऊपर की तरफ फैलती हैं, नीचे नहीं। बोनस टिप, अगर आपके पास मगर सुराख नहीं तो पौधे को पहले नर्सरी वाले प्लास्टिक गमले में रखें। खूबसूरत गमला है, फिर इस गमले को खूबसूरत गमले के अंदर रख दें। पानी देते वक्त निकाली, बहने दें, फिर वापस रख दें।
पालतू जानवर रखने वालों के लिए एक जरूरी बात। एलोवेरा बिल्लियों और कुत्तों के लिए हल्का जहरीला होता है अगर वो खा ले। इससे कै या दस्त हो सकते हैं। हल पौधे को ऊंची जगह या लटकते गमले में रखें। नंबर 5 दर्जा हरारत, यही वो जीरो ट्रक है। एलोवेरा को ना ज्यादा गर्मी चाहिए ना ज्यादा सर्दी, बस ठीक बेहतरीन दर्जा हरारत 55 डिग्री फ़ारेनहाइट से 80 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी आम कमरे का दर्जा हरारत। अगर आप आरामदेह हैं तो आपका एलोवेरा भी आरामदेह है, लेकिन मसला कहाँ होता है? ठंडी हुआ के झोंके। सर्दियों में खिड़की के पास ठंडी हुआ एलोवेरा को नुकसान पहुंचा सकती है। इसी तरह एसी की सीधी हुआ भी अच्छी नहीं। पौधे को थोड़ा सा हटा दें और देखें वो कितना बेहतर हो जाता है। एक और बात जो ज्यादा लोग नहीं जानते, एलो सर्दियों में सुस्त हो जाता है, डोरमिनेट हो जाता है। ये मर नहीं रहा होता, बस आराम कर रहा होता है। उस वक्त और भी कम पानी दे। यही टप मेरे एलोवेरा को आम से शानदार बना गई। ना कोई महंगी चीज, ना खास दवा, बस सही जगह। जीरो। अच्छी खबर यह है कि एलो हर इलाके में घर के अंदर अच्छा बढ़ता है। चाहे आप बर्फीले इलाकों में हों या गर्म इलाकों में, आपकी खिड़की ही इसका बेहतरीन घर है। कमेंट्स में अपना जोन लिखी, मुझे जानकर खुशी होगी। अब मैं आपको दिखाता हूं कि क्या मुमकिन है। ये मेरा एलोवेरा 6 माह पहले था। ढेले पत्ते, हल्का सब्ज रंग, ऑक्टोपस जैसे पांव। मुझे इसे बाहर रखकर शर्मिंदगी महसूस होती थी। फिर मैंने इसकी ज्यादा परवाह करना छोड़ दी। इसे बिलवास्ता रोशनी में रखा। हर 3 हफ्ते बाद पानी दिया, मिट्टी के गमले में लगाया और तकरीबन नजरअंदाज कर दिया। यही पौधा आज है, मोटे सीधे पत्ते, गहरा सब्ज। और सबसे अच्छी बात, मेरे पड़ोसी ने दरवाजा खटखटाया और कहा, आपका राज क्या है? मुझे भी एक चाहिए। मैंने जितना कम किया वो इतना ही खूबसूरत हो गया। नंबर 6 खाद, यहां सुस्त होना फायदेमंद है। ज्यादातर घरेलू पौधों को बाकायदा खाद चाहिए, एलोवेरा को नहीं। साल में सिर्फ 2 बार खाद दें, बस बहार और गर्मियों में जब वो बढ़ रहा हो, और खाद को आधी ताकत पर मिला कर दें। ज्यादा खाद देने से पत्ते जल सकते हैं, किनारे भूरे हो जाते हैं। मैं आम मुतवाजिन माए खाद इस्तेमाल करता हूं, जैसे डस कैक्टस के लिए मखसूस खाद, आधी मिकदार में मिलाकर, एक बार बहार में, एक बार गर्मियों के शुरू में, बस साल खत्म। बोनस टप, अगर आप कुदरती तरीका चाहते हैं तो कंपोस्ट चाय या वर्म कास्टिंग इस्तेमाल करें। साल में एक बार मिट्टी की ऊपर वाली तह में थोड़ा सा मिला दें। लेकिन सच यह है, अगर आप कुछ ना भी करें, एलोवेरा फिर भी ठीक रहेगा। ये सहरा में उगने वाला पौधा है, उसे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। नंबर 7 अपने एलोवेरा के पत्तों को समझना सीखें। वो आपसे बात कर रहे होते हैं। जब आप ये जबान समझ लेंगे, आप कभी एलोवेरा नहीं मारेंगे। सुकड़े हुए आपतले पत्ते, पौधा प्यासा है, पानी दें। नर्म भूरे या शफाफ पत्ते, ज्यादा पानी, फौरन पानी बंद करें और जोड़ें चेक करें। लाल या भूरे किनारे, ज्यादा धूप, पौधे को पीछे करें या पर्दा लगा दें। हल्का सब्ज या पीला रंग, रोशनी कम है, खिड़की के करीब करें या ग्रू लाइट लगाएं। पत्ते बाहर की तरफ झक रहे हैं, रोशनी कम है। जब आप अपने एलो की जबान समझ लेंगे, देखभाल बहुत आसान हो जाएगी। ये खुद ही बता देगा उसे क्या चाहिए। और यही असल राज है सुस्त माली होने का। आप सुस्त नहीं हैं, आप सुन रहे हैं। बोनस टप, अगर आप चाहते हैं कि आपका एलोवेरा सेहतमंद से शानदार बन जाए, साल में एक बार ये करें। कंपोस्ट चाय बनाएं। आग वर्म कास्टिंग पानी में मिलाकर रात भर छोड़ दें, फिर इस पानी से एलोवेरा को पानी दें। ये पौधे के लिए स्पा डे जैसा है। कुदरती ग़िज़ाइयत, अच्छे जरासीम, बगैर केमिकल। ये मेरा खुफिया हथियार है मैगजीन जैसे खूबसूरत पौधों के लिए। साल में एक बार काफी है। आइए 7 टिप्स दोबारा देख लें। 1 रोशन मगर बिलवास्ता रोशनी। 2 कम पानी, सिविक एंड ड्राई। 3 अच्छी निकासी वाली मिट्टी। 4 मिट्टी का गमला, सुराख के साथ। 5 कमरे का दर्जा हरारत, हुआ के झोंकों से बचाओ, यही जीरो ट्रक। 6 साल में सिर्फ 2 बार खाद। 7 पत्तों की जबान समझी। और याद रखें, जितना कम करेंगे इतना ही बेहतर आपका एलोवेरा बढ़ेगा। ये लापरवाही नहीं, ये समझदारी है। एलोवेरा वो पौधा है जो कहता है, मुझे छोड़ दो, मैं खुद ठीक रहूंगा। अब आपका एलोवेरा भी वो होगा जिसके बारे में लोग पूछेंगे। तसव्वुर करें, आपका पड़ोसी आकर कहे, ये कैसे करते हो, राज किया है? और अब मुस्कुरा कर कहीं, मैं कम करता हूं। अगर ये वीडियो मददगार लगी